नमः। हरे नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 18 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। उदार सर्व एवैते ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा माम एवानुत्तमां गतिम। अब हम इसे फिर से गाते हैं। उदार सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। चलिए अब हम समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। चलिए अब हम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं जो कई लोगों के मन में आ सकता है। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि जो ज्ञानी भक्त है वह मुझे बहुत प्रिय है और मैं उसको बहुत प्रिय हूँ। जब कोई भगवान श्री कृष्ण इस तरह की बात बताए तो कई लोग सोचेंगे, अरे बाकी तरह के भक्तों का क्या होगा? जो आर्त है, जो जिज्ञासु है, जो अर्थार्थी है, क्या वह भगवान को प्रिय नहीं है? तो इस बात का ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बोलते हैं, उदाराह सर्व एवेते। ये सभी लोग, ये 4 तरह के भक्त हैं, सब के सब कैसे हैं? उदार। उदार का मतलब बहुत बड़े हृदय वाले हैं। ऐसा भगवान क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत बहुत पुण्य के बाद में कोई भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है तो कहते हैं ऐसे लोग बहुत कम है, इसीलिए ये सब उदार है। कई लोग बोलते हैं ना, ये तो बहुत उदार व्यक्ति है, तो इसका मतलब क्या होता है? ये बहुत बड़े दानी व्यक्ति है। कहते हैं अरे ये तो बहुत उदार चरित्र के व्यक्ति है, बहुत दानवीर है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उदार शब्द का प्रयोग करके एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। इसमें भगवान याचक की तरह बन गए हैं और ये भक्त कैसे हैं? उदार हृदय वाले दानी बन गए हैं। अब कई लोगों को प्रश्न आएगा, अरे भगवान के पास किस चीज की कमी है? भगवान के पास तो सब कुछ है। तो भगवान की किस चीज की इच्छा है जिसके लिए भगवान बोल रहे हैं उदाराह सर्व एवेते? ये सब के सब उदार हृदय वाले हैं। तो भगवान को जो वस्तु चाहिए वो ये सब के सब देते हैं, और वो क्या है? वह है भगवान के प्रति भक्ति। भगवान को भक्ति बहुत पसंद है और ये चारों के चारों भगवान की भक्ति करते हैं। भले ही थोड़ा स्वार्थ हो पर भगवान स्वार्थ नहीं देखते। भगवान कहते हैं कि ये सब के सब उदार हृदय के हैं, क्योंकि कोई भगवान की शरण लेता है ये बहुत बड़ी बात है। और उदाहरण में बताया जाता है कि जैसे एक बेटा अपनी माँ से रूठ कर चला जाता है और माँ को बहुत चिंता होती है, अरे मेरा बेटा अकेला है,
पता नहीं खाना खाया होगा या नहीं खाना खाया होगा, कहाँ कहाँ भटक रहा होगा। और माँ व्याकुल है बच्चे के लिए, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण व्याकुल है हमारे लिए। और जैसे ही बच्चे को लगता है अरे भूख लगी है क्या करूं, तो फोन लगाता है अपनी माँ को। भले ही स्वार्थ है बच्चे का, पर फिर भी माँ को बहुत अच्छा लगता है, अरे मेरा बेटा मुझसे कुछ मांग रहा है। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है, उनकी भक्ति करता है, भले ही थोड़ा सा स्वार्थ हो, भले ही दुख के कारण भगवान श्री कृष्ण की शरण में आता है, भले ही कोई स्वार्थ है, कोई सांसारिक इच्छा है, फिर भी भगवान कहते हैं वे भी मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि ये उदार चरित्र वाले हैं। बहुत मुश्किल से ऐसा अवसर मिलता है कि जब कोई जीव भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है, तो भगवान गलतियां नहीं देखते। हम भी थोड़ा थोड़ा प्रयत्न कर रहे हैं, भले ही हम अशुद्ध भक्त हैं, भले ही हमारे अंदर संसार की बहुत सारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, फिर भी भगवान क्या देखते हैं? हमारा परिश्रम। हम कितना प्रयत्न कर रहे हैं भगवान के लिए, और भगवान उसको देखकर ही बहुत प्रसन्न होते हैं। स्पेशली 12वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे, जो भक्ति के रास्ते में अभी चलना आरंभ किया है वे तो मुझे अतिशय प्रिय है, क्योंकि बेचारे कितने जन्मों से भटक रहे हैं, अब जाके अपने घर का रास्ते की ओर मुड़े हैं। और इसीलिए ये सब के सब बहुत ही भगवान को प्रिय है। तो हमारे हृदय में भी एक आस, एक विश्वास जागता है कि भगवान हमारी भक्ति को अवश्य ग्रहण करते हैं। भले ही हम अशुद्ध हैं, भले ही अभी हमारी भक्ति अधूरी है, भले ही हम पूरे हृदय से भगवान की भक्ति नहीं कर पाते, फिर भी भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। और उसके बाद में बोला, ज्ञानी तु आत्मेव मे मतम, पर जो ज्ञानी भक्त है वो तो साक्षात मेरी आत्मा है, मेरा स्वरूप है। क्यों? क्योंकि उसको किसी और वस्तु की इच्छा नहीं है। तो भगवान एक साथ में ही दो चीजें करते हैं, हमें बहुत प्रेरणा दे रहे हैं, हमें बहुत उत्साह दे रहे हैं, भक्ति कर रहे हो बहुत बढ़िया, करो और अच्छे से करो, और साथ में हमें लक्ष्य भी बताते हैं कि हमको जाना कितना है, हमको कहाँ जाना है। तो भले ही हम कोई भी अवस्था के भक्त हो, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम ज्ञानी भक्त बने, भगवान को अच्छे से समझकर शास्त्रों के आधार पर बिना किसी सांसारिक इच्छा के हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। तो कहीं से ही आरंभ करो, पर लक्ष्य हमें पता होना चाहिए। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है तो माँ उसको बहुत प्रोत्साहन देती है, तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत बढ़िया किया, अब ध्यान रखो आगे अपन को वहां तक जाना है। तो इस तरह के भगवान का कितना अद्भुत तरीका है हमें प्रेरणा देने का। और हम स्वयं सीख सकते हैं कि परिवार में जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर कई कमियां होती है, कई गलतियां होती है, पर हमें उनको किस तरह से आगे बढ़ाना है। पहले उनको उत्साह दीजिए, पहले उनको प्रेरणा दीजिए, पहले उनको सांत्वना दीजिए, प्रशंसा कीजिए, जिससे वो थोड़ा उत्साहित हो। जैसे ही उत्साह हो फिर आप उनको अगला लक्ष्य बताइए कि अभी हमको और आगे बढ़ना है। इस श्लोक को लेकर कई लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। वो कहते हैं कि देखो, कोई बहुत सारे गुरु ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं देखो गुरु होता है वो भगवान के बराबर होता है, इसलिए मेरी पूजा पहले करो। कोई अगर गुरु है और वो बोलता है मेरी पूजा करो, मेरा ध्यान लगाओ, तो मतलब वह गुरु प्रमाणिक नहीं है।
जो भी गुरु है वो सर्वप्रथम हमको सिखाएंगे कि आप सब भगवान श्री कृष्ण की पूजा पहले कीजिए। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सिखाते हैं, ऐसे गुरु का अनुसरण करना है। तो जब यहाँ पर ज्ञानी तो आत्मेव में मतम बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे बाबा जी बोलेंगे अरे देखो भगवत गीता में लिखा है मैं ही कृष्ण हूँ मेरी पूजा करो। तो ऐसे गुरुओं की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमें ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो हमको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सिखाए, अपनी भक्ति नहीं सिखाए। कई लोग ये बोलते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, बहुत बढ़िया है, पर ध्यान रखिए कौन सा गुरु है? जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है। कैसा? एक निष्ठ भक्त। ऐसे जो गुरु होते हैं उनको आप भगवान के तुल्य समझ सकते हैं, पर जो केवल इस श्लोक के आधार पर अपनी भक्ति कराता है और भगवान श्री कृष्ण को पीछे रखता है, तो ऐसे गुरु से हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जब भी ज्ञानी बोला है तो यहाँ पर ज्ञानी भक्त बोला है, मतलब पहले वो भक्त बनना चाहिए, गुरु बाद में बनते हैं। तो ऐसे जो ज्ञानी होते हैं तो बोला आस्थितः स ही युक्तात्मा, वो पूर्ण हृदय से युक्त रहता है, किसमें? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में। और इस तरह से जब वो भक्ति करता है तो भगवान के परम धाम को जाता है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से एक उदाहरण बताते हैं और श्लोक में वर्णन आता है, श्रीमद् भागवतम में कथा आती है, भगवान कभी भी किसी के दोषों को नहीं देखते। पूतना आई भगवान श्री कृष्ण को जहर पिलाने के लिए। भगवान के सामने दो चीजें हैं। पहली चीज कि यह एक बहुत बड़ी राक्षसी है और इसने बहुत सारे बच्चों को मारा है और मुझे भी मारने आई है। उसके विचार बड़े ही खोटे हैं। एक तरफ यह रूप है, दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं ये मां बन के आई है, मेरे को कोई सेवा देना चाहती है, भले ही जहर की सेवा दे रही है। अब इन दोनों में से भगवान ने पूतना का एक भी दोष को नहीं देखा। भगवान श्री कृष्ण ने बस यही देखा कि एक मां की तरह मेरी कोई सेवा करना चाहती है, और यह देखकर भगवान ने उसके सारे दोषों को भुला दिया और एक मां का दर्जा दिया। एक मां को जो गति मिलती है, यशोदा मैया के वहां पर निवास दिया, पूतना जैसी एक राक्षसी को। तो भगवान का हृदय ऐसा है, हमारा कभी भी दोष नहीं देखते, हमारे अंदर थोड़ी भी अच्छी चीज है वही देखते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। तो भले ही भाव खराब था फिर भी भगवान ने उसको स्वीकार किया। अब कई बार ऐसे भक्त होते हैं जो भाव तो बहुत अच्छा है पर कार्य अच्छा नहीं है, और उदाहरण में देखने को मिलता है भीष्म पितामह। उनका हृदय में भगवान की भक्ति है, पर बाहर से क्या कर रहे हैं? पांडवों पर तीर चला रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण पर तीर चला रहे हैं, भगवान को घायल कर रहे हैं, भगवान के शरीर से खून बह रहा है। भगवान के सामने दो चीजें हैं। एक तरफ दिख रहा है भीष्म पितामह मेरे और मेरे पांडव भक्तों को कष्ट पहुंचा रहे हैं, दूसरी तरफ देख रहे हैं भीष्म पितामह के हृदय में एक भक्त का हृदय है। और इन दोनों में क्या किया? भगवान ने रूल बदल दिया। पिछली बार क्या देखा? कार्य को देखा, पर इस बार कार्य को नहीं देखा, भाव को देखा।
और देखा कि भीष्म का हृदय बहुत पवित्र है और भगवान ने उसकी भक्ति स्वीकार करी। तो भगवान नियम बदलते रहते हैं, कभी भाव को देखेंगे, कभी कार्य को देखेंगे। कभी कभी हम भक्ति करते हैं आधे मन से, तो भगवान कहते भाई थोड़ा कर रहा है ना भक्ति, बहुत बढ़िया। भले ही मन से नहीं कर रहा, भले ही मन में प्लानिंग कर रहा है, कल खाना क्या बनाएंगे, कल कहाँ घूमने जाना है, पेट्रोल भराना है, ये काम करना है, जब करते करते सब याद आएगा। पर भगवान देखते हैं मेरे लिए प्रयत्न कर रहा है, और भगवान को इससे बहुत प्रसन्नता होती है। तो भगवान परम दयालु है। भगवान श्री कृष्ण देखते हैं जो भी अच्छी चीज है वही ग्रहण करते हैं। पर एक जगह पर भगवान का रूप बहुत अलग देखने को मिलता है, और वो कहाँ पर, जब कोई किसी भक्त के हृदय को ठेस पहुंचाते हैं, जब कोई भगवान के भक्तों को कष्ट पहुंचाते हैं, तब भगवान अपने आप को बहुत असमर्थ महसूस करते हैं। और उदाहरण में हमें देखने को मिलता है अम्बरीश महाराज की कथा। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज को मारना चाहते, भगवान के भक्त को कष्ट पहुंचाना चाहते हैं। यह देखकर सुदर्शन चक्र आ गए अम्बरीश महाराज को बचाने के लिए, और सुदर्शन चक्र को देखकर दुर्वासा ऋषि भाग रहे हैं। वो सोचते हैं ब्रह्मा जी मेरी मदद करेंगे, तो ब्रह्म लोग जाते हैं, वहां पर निराशा मिलती है। फिर वो छोड़ते, चलो भगवान शिव के पास जाते, वो मेरी रक्षा करेंगे सुदर्शन चक्र से, तो भगवान शिव के पास जाते हैं, वहां पर भी उनको निराशा मिलती है। फिर अंततः दुर्वासा ऋषि सोचते हैं भगवान विष्णु मेरी मदद करेंगे, और सीधे जाते हैं वैकुंठ, भगवान के चरणों में पड़ जाते हैं। और उस वक्त हमें भगवान का एक बहुत अलग बिहेवियर, ये बर्ताव देखने को मिलता है। और वहां पर भगवान बोलते हैं मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण जो सबको ग्रहण करते हैं, सबको स्वीकार करते हैं, पर जब भक्तों को अगर हम कष्ट पहुंचाते हैं तो भगवान भी हाथ खड़ा कर देते हैं, जी मैं कुछ नहीं करूंगा। भगवान श्री हरि बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भगवान बोलते हैं अहम भक्त पराधीनो, जो मेरे भक्त हैं मैं उनका अधीन हूं। और उसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बोलते हैं जो हमें प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बताया, साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम त्वम अहम। जो भक्त है वो मेरे हृदय में निवास करते हैं, और अगर हम भक्तों को कष्ट पहुंचाते हैं, भक्तों को दुख देते हैं, तो भगवान कहते हैं तुम मेरे हृदय को कष्ट पहुंचाते हो। और फिर भी भगवान श्री कृष्ण परम दयालु हैं। वो बोलते हैं मैं कोई सहायता नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हें मार्ग बताता हूं। तुम सीधे जाओ मेरे भक्त अम्बरीश के पास और उनके आश्रय लीजिए, उनके क्षमा मांगिए। जब भक्त क्षमा करेंगे तो मैं स्वतः ही क्षमा कर दूंगा। तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है, कोई भी भक्त हो, चाहे छोटा भक्त हो, चाहे बड़ा भक्त हो, चाहे थोड़ा सा अशुद्ध भक्त हो, कैसा भी भक्त हो, हमें विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। भगवान को एक चीज जो पसंद नहीं है वह है कि हम अगर भगवान के भक्तों को कष्ट पहुंचाते हैं, भगवान के भक्तों की निंदा करते हैं। घर में अपने बहुत सारे भक्त हैं, उनको बोलते हैं अरे अरे आजकल के भक्त हो, तुम मुझे क्या सिखाते हो, दो माला क्या करने लग गए, अपने आप को बहुत बड़े भक्त समझने लग गए। कभी भी इस तरह की निंदा मत कीजिए। छोटे से छोटा भक्त, बड़े से बड़ा भक्त, भगवान सबके लिए बहुत प्रिय है। और हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है
चाहे कोई कैसी भी भक्ति करता है, कैसे भी भगवान के नाम का जप करने का प्रयत्न कर रहा है, हमें उसके प्रति कभी भी दोष नहीं देखना है, क्योंकि दोष देखने की आदत बहुत है। हर जगह पे दोष देखते रहते हैं। हमारे शास्त्रों के द्वारा हमें पता चलता है, हमें इस बात का ध्यान रखना है, कभी भी दोष नहीं देखना है, खासकर जो थोड़ा बहुत भक्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Hare Hare Namaha